एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 का कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। ठीक है, तो इसको दृढ़ता गुणांक, अपरूपण गुणांक, टॉपिक का नाम है अपरूपण गुणांक और एनसीईआरटी में यह भी लिखा है अपरूपण गुणांक को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो दृढ़ता गुणांक का इंग्लिश कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी या अपरूपण गुणांक। तो देखिए जहाँ से मेन टॉपिक है अपरूपण गुणांक को दृढ़ता गुणांक ही कहा जाता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अपरूपण गुणांक बराबर सूत्र होता है अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति। ये तो सब बता देगा, लेकिन आगे देखिए जो टॉपिक में आ रहा है अपरूपण विकृति के बारे में। अपरूपण गुणांक को जी से सूचित करते हैं और अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति। विकृति अपरूपण विकृति होता कहाँ है? तो बेलनाकार चीजों में होता है। देखिए वहां पे वेलन बनाए हम, ये एल लंबाई का है और उस पर एफ बल लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा विस्थापित हुआ, वो थोड़ा सा विस्थापित है डेल्टा यक्स, वो थोड़ा सा विस्थापित है डेल्टा यक्स। और हम जब बल इधर लगाए, हमने ढकेला इसको थोड़ा सा हल्का सा, तो ये बल इधर दिखा रहा है, लेकिन नीचे फिसलन लेकिन नीचे फर्श की तरफ से अपोजिट साइड में बल लग रहा है। तो ये अपरूपण विकृति की कहानी है। अपरूपण अंदर डेल्टा यक्स होता है, जितना विस्थापित हुआ है वो, और इतना एल है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अपरूपण विकृति की वो चीजें हैं, बेलनाकार चीजों में होता है खास करके। तो अपरूपण विकृति खास करके मैंने बोला अब घनाभ में भी ऐसे ढकेलेंगे, घनाभ बेलनाकार के पर कोई घनाभाकार वस्तु है, अब उसको ढकेलेंगे ऐसे हल्का से विस्थापित करेंगे, तो उसमें भी अपरूपण विकृति होगा। तो G बराबर यहाँ पे सूत्र होता है फोर्स अपन, अपरूपण प्रतिबल का सूत्र होता है फोर्स अपन एरिया, और अपरूपण विकृति का सूत्र होता है डेल्टा एक्स बटा में एल। ये डेल्टा एक्स क्या है? जितना विस्थापित हुआ है ठोस, और एल क्या है? उसकी लंबाई। अगर घन है तो घन का लंबाई और उसका जितना विस्थापित हुआ डेल्टा एक्स लिखेंगे। यहाँ G बराबर एफ बाई ए। यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एल यानी अपरूपण विकृति का सूत्र होता है, और अपरूपण विकृति के एनसीईआरटी में सूत्र मिलेगा। अपरूपण विकृति को ही हम लोग टैन थीटा कहते हैं। और जब ये थीटा बहुत नजदीक, थीटा कौन है? ये देखिए जो पॉलिश से डॉटेड लाइन और ये मेन बेलन इसके बीच का कोण है। अब ये टैन थीटा बहुत कम हो, मतलब थीटा बहुत छोटा हो, तो यहाँ पे टैन थीटा को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो एफ बाई ए बटा में थीटा, ये जी है। अपरूपण प्रतिबल को सिग्मा एक्स से सूचित करते हैं। यहाँ पे सिग्मा दिखा रहा है आपको, सिग्मा एक्स, सिग्मा एस है, और बटा में थीटा लिख दिए हैं, थीटा जो नीचे यहाँ पर है। तो जी बराबर सिग्मा एक्स बटा में थीटा, तो हम सिग्मा एक्स का मान निकालिए जी थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे अन्य पब्लिकेशन के किताब में अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक को एन, यानी एन आपको ऐसे एन, इसको ईटा बोल रहा है, ईटा। ठीक है, अब जो वो बोले अपने जगह पर सूचित करने का अपना अपना तरीका है, तो ईटा से सूचित करते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर की शीशे की एक वर्गाकार प्लेट है। मैंने बोला कि नहीं बेलन का यहाँ पर वर्गाकार घनाभाकार भी हो सकता है। प्लेट जिसकी मोटाई, तो मोटाई हो गया तो ऑटोमेटिक घनाभाकार हो जाएगा, सॉरी घनाकार हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर है, जो नीचे से दृढ़ता पूर्वक फंसी है, जिस पर F 9 × 10 के पावर 4 न्यूटन बल लगा के परिमाण का अपरूपक बल इसके संकीर्ण तल पर आरोपित किया जाता है, मतलब ढकेला जाता है ऊपर से। यदि शीशे का दृढ़ता गुणांक यानी ईटा 5.6 × 10 के पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो प्लेट का ऊपरी किनारा कितना विस्थापित होगा? डेल्टा यक्स पूछ रहा है।